हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या है छठे अध्याय का 41वां श्लोक। हरे कृष्णा। तो भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि जो साधक योग की सिद्धि को प्राप्त नहीं करता, जिसका मन नियंत्रित नहीं हो पाता और वो योग के पथ से भ्रष्ट हो जाता है, उसकी क्या गति होती है, क्या वह बादलों के जैसा छिन्न भिन्न हो जाता है, उसका क्या अंत होता है। और भगवान ने पहले बताया, कल जो हमने चर्चा की थी छठे अध्याय का 40वां श्लोक, पार्थ नैवेह न मूत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। तो भगवान ने कहा कि इस जगत में और अन्य जगत में, अर्थात इस शरीर में और दूसरे अन्य लोकों में, जो भी जहां पर भी वो जाता है वहां पर उसका कभी भी विनाश नहीं होता। विनाशस्तस्य विद्यते, जो भी कल्याण के मार्ग में लगता है, उद्धरेद आत्मना आत्मानम, अपने कल्याण के लिए जो भी प्रयत्नशील होता है उसकी कभी भी दुर्गति नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि भगवान उसकी सदैव रक्षा करते हैं। कैसे पता है ये? क्योंकि जो भी कल्याण के मार्ग में लगते हैं वे भगवान के उपदेशों के कारण, भगवान के दी हुई प्रेरणा के कारण, भगवान की दी हुई आत्मशक्ति के कारण ही ऐसा कर पा रहे हैं। और इसीलिए भगवान कहते हैं कि माना उनसे यदि कोई वे योग भ्रष्ट भी हो जाए या वे मार्ग में कुछ गलतियां भी करते रहे, उनसे कुछ असत्य या अधर्म भी हो जाता है, तो भी वे अंततो गत्वा भगवान को ही प्राप्त होंगे। तो 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान कहते हैं अपि चेत्सु दुराचार है भजते माम अनन्य भाग साधु रेव से मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। फिर 31वें श्लोक में बोलते हैं भगवान क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। अर्थात जो भी भगवान का भक्त है उससे गलती भी होती है तो भी उसे वह क्षमा का पात्र है, वह धीरे धीरे धर्म को प्राप्त हो जाएगा और भगवान को प्राप्त हो जाएगा। कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति, अपने भक्त का नाश, भगवान कहते हैं मेरे भक्त का नाश कभी नहीं होता। जो भगवान की भक्ति में लगता है, भले वह कर्म योग से लगे, भक्ति योग से लगे या ज्ञान योग से लगे, उसका नाश कभी नहीं होता है। और वही भगवान ने यहाँ छठे अध्याय के 40वें श्लोक की दूसरी पंक्ति में भी कहा, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, वो दुर्गति को कभी प्राप्त नहीं होता, उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम न गच्छति, वह बहुत ही शीघ्रता से धर्मात्मा अर्थात धर्म के अनुकूल धर्म युक्त बन जाएगा और शाश्वत शांति अर्थात नित्य रहने वाली भगवान की परम शांति, निर्वाण शांति को प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान का यह वचन है, भगवान की यह प्रतिज्ञा है, भगवान का यह आश्वासन है कि भगवान के कल्याण के मार्ग में लगने वालों का कभी भी अहित नहीं होता, उनका नाश कभी नहीं होता, वे कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होते। तो हमने 9वें अध्याय के 31वें श्लोक और छठे अध्याय के 40वें श्लोक को जान करके यही जोड़ करके यही समझा। भगवान ने ये तो कह दिया कि उसकी दुर्गति नहीं होती, तो अब भगवान अगले श्लोक में, आज जिसकी हम चर्चा करेंगे छठे अध्याय के 41वें श्लोक में, अब भगवान बताएंगे कि उसकी गति क्या होती है। पहले श्लोक छठे अध्याय के 40वें में भगवान ने आश्वासन दे दिया, वचन दे दिया कि दुर्गति नहीं होगी। अब सही सही बताएंगे कि उसकी गति क्या होगी। तो आज की श्लोक संख्या छठे अध्याय का 41वां श्लोक, प्राप्य पुण्यकृतम लोकान उषित्वा शाश्वती समाह शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है। शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजाते। शुचि नाम English translation Gita as it is Swami Prabhupada.
The unsuccessful yogi, after many years of enjoyment on the planets of the pious living entities, is born into a family of righteous people or into a family of rich aristocrats. शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजाय। प्रभुपाद ने यहाँ पर दो अलग अलग लिखे हैं कि वो या तो शुद्ध पवित्र सज्जनों के घर में जन्म लेता है या वह श्रीमंत संपन्न वालों के घर में जन्म लेता है। मेरा अपना यहाँ पर यही कहना है कि ये दोनों अलग अलग नहीं है। भगवान ये कह रहे हैं कि श्रीमंत भी दो तरह के होते हैं, जो आर्थिक से संपन्न होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं। एक वो जो कि भोग और ऐश्वर्य में पूर्णतया मग्न रहते हैं और उन्हें धर्म अधर्म का ज्ञान ही नहीं रहता, और दूसरे संपन्न आर्थिक संपन्न वह होते हैं जिन्हें धर्म अधर्म का ज्ञान होता है। वे सज्जनता और पवित्रता से संपत्ति पाकर के भी वे सज्जनता और पवित्रता का सदैव पालन करते हैं, सदैव अनुशासित रहते हैं। तो शुचि नाम अर्थात जो पवित्र सज्जन और सात्विक हैं, ऐसे संपन्न आर्थिक संपन्न मनुष्यों के घर में, ये दोनों अलग अलग नहीं है, पर्याय नहीं है यहाँ पर, ऐसे घर जिनमें ये दोनों गुण एक साथ ही उपलब्ध हो, पवित्र शुद्धता, सात्विकता और श्रीमंत संपन्नता, ऐसे घर में वह जन्म लेता है। खैर, इससे हम बाद में आ जाते हैं। इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं प्राप्य, प्राप्त करके, पुण्य कृताम, पुण्यवानों के, पुण्य कर्म करने वालों के, लोकान, लोकों को अर्थात उनके ग्रहों को, उषित्वा, निवास करके, शाश्वती ही, अनेक वर्षों तक, समाह, वर्ष अर्थात समाह, पहली पंक्ति हो गई पूरी। दूसरी पंक्ति श्री शुचि नाम, पवित्र आत्माओं के, श्रीमताम, संपन्न लोगों के, गेहे, घर में, योग भ्रष्टो, योग से जो भ्रष्ट, आत्म साक्षात्कार के पद से जो भ्रष्ट हो गया है वह अभिजायते, जन्म लेता है। तो च शब्द यहाँ पर कहीं भी दूसरी पंक्ति में प्रयोग नहीं किया गया है। शुचि नाम च श्रीमताम ऐसा नहीं कहा भगवान ने, अथवा शब्द का प्रयोग नहीं किया है। ऐसे श्रीमंत घर जिनमें पवित्रता है, सात्विकता है और शुद्धता है, उसके बारे में यहाँ पर भगवान चर्चा कर रहे हैं। इस श्लोक का तात्पर्य भगवद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद द्वारा असफल योगियों की दो श्रेणियां हैं। एक वे जो बहुत थोड़ी उन्नति के बाद ही भ्रष्ट होते हैं, दूसरे वे जो दीर्घकाल तक योगाभ्यास के बाद भ्रष्ट होते हैं। जो योगी अल्पकालिक अभ्यास के बाद भ्रष्ट होता है वह स्वर्गलोक को जाता है, जहां केवल पुण्यात्माओं को प्रविष्ट होने दिया जाता है। वहां पर दीर्घकाल तक रहने के बाद उसे पुनः इस लोक में भेजा जाता है, जिससे वह किसी सदाचारी ब्राह्मण वैष्णव के कुल में या धनवान वणिक के कुल में जन्म ले सके। योगाभ्यास का वास्तविक उद्देश्य कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करना है, जैसा कि इस अध्याय के अंतिम श्लोक में बताया गया है। किंतु जो इतने अध्यवसायी नहीं होते और जो भौतिक प्रलोभनों के कारण असफल हो जाते हैं, उन्हें अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने की अनुमति दी जाती है। तत्पश्चात उन्हें सदाचारी या धनवान परिवारों में संपन्न जीवन बिताने का अवसर प्रदान किया जाता है। ऐसे परिवारों में जन्म लेने वाले इन सुविधाओं का लाभ उठाते हुए अपने आप को पूर्ण कृष्ण भावनामृत तक ऊपर ले जाते हैं। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता। एको देवो देवकी पुत्र एव, एक ही भगवान श्री कृष्ण। एको मंत्र तस्य नामानि यानि, एक ही मंत्र भगवान श्री कृष्ण के नाम का महामंत्र। कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा, अपने कर्मों के द्वारा नित्य भगवान श्री कृष्ण की सेवा। हरे कृष्णा। हम चर्चा कर रहे हैं दूसरे अध्याय, छठे अध्याय के 41वें श्लोक की। प्राप्त पुण्य कृताम, उस श्लोक की चर्चा थोड़ा आगे कर लेते हैं, क्योंकि स्क्रीन पर अगला श्लोक आ गया है जिसका यहाँ पर मैं संबंध जोड़ना चाहता हूँ। मैं छठे अध्याय के 41वें श्लोक की चर्चा आखिरी में करूंगा, और उससे जो संबंधित श्लोक है वो मैं यहाँ पर पहले चर्चा कर लूंगा। उससे संबंधित श्लोक है दूसरे अध्याय का 42 और 43, ये दो श्लोक।
यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त अविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्ति वादिनः कामात्मानस्वर्गपराः जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रतिम। तो इस श्लोक का हिंदी अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा गीता यथारूप से, अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। इस श्लोक में ऐसे मनुष्यों के जीवन का व्यापन का वर्णन किया है भगवान ने, जिनकी अभी भगवान के प्रति भक्ति, दृढ़ता, श्रद्धा, समर्पण जिनमें अभी उत्पन्न नहीं हुआ है भगवान के प्रति। तो जीवन में हमारे पास हम या तो भगवान के प्रति श्रद्धा कर पाएंगे या हम भोग और ऐश्वर्यों में लगे रहेंगे। ये दो ही पर्याय हैं हमारे सामने, या तो भगवान की भक्ति या फिर भोग और ऐश्वर्य। यहाँ पर जो मनुष्य भोग और ऐश्वर्य की भक्ति कर रहे हैं, उनमें निमग्न है, उन्हीं के प्रति आतुर है, वही उन्हें प्रिय है, उनका वर्णन किया है। क्योंकि उनकी श्रद्धा भगवान के प्रति है नहीं, उनका समर्पण और इच्छा भगवान को प्राप्त करना है नहीं, तो उनकी इच्छा और समर्पण है उनका भोग और ऐश्वर्य के प्रति। तो वे जब भी कोई कर्म करते हैं, यज्ञ करते हैं, उनकी सदैव एक ही इच्छा रहती है कि मुझे और ऐश्वर्य और भोग मिले, मैं उन्हें अधिक भोग सकूं, मुझे अच्छा जन्म मिले, यही जन्म नहीं अगला जन्म भी ऐसा मिले जिसमें मुझे भरपूर भोग और ऐश्वर्य मिले, ताकि मैं अगले जन्म में भी अच्छा जीवन व्यतीत कर सकूं और भोग और ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकूं। तो इसलिए वो लोग कैसे करते हैं, वो उसको प्राप्त करना चाहते हैं, पर क्या करते हैं फिर वो, उनकी भगवान में आस्था है नहीं। तो वेदों में ऐसे अनेक यज्ञ बताए गए हैं, तप बताए गए हैं, दान भी बताए गए हैं, यज्ञ दान तप कर्म, ये जो तीनों बताए गए हैं वेदों में, परंतु सात्विक नहीं बताए गए हैं, राजसिक भी बताए गए हैं। सात्विक तो बताए गए हैं परंतु राजसिक भी बताए गए हैं। राजसिक यज्ञ दान तब क्या होते हैं, जब हम शरीर का भान रख करके उन्हें करते हैं, अपने शरीर के को और ज्यादा भोग, ऐश्वर्य, सुख, सुविधा भोग सके, प्राप्त कर सके, इस भाव से जब हम करते हैं, शरीर से संबंधित होकर के, तब वे राजसिक बन जाते हैं। तो ऐसे यज्ञ दान और तप का वर्णन है वेदों में। और उन यज्ञ दान और तप को करने से, जैसे बहुत से लोग हमसे देखा होगा, काफी सुनते भी हैं, मैं तो नहीं मानता नहीं हूं, पर मैंने सुना है काफी लोग, कुछ लोग कौवों को खाना खिलाते हैं, कुछ कुत्ते को दूध पिलाते हैं, बिस्किट खिलाते हैं, खाना खिलाते हैं। हम जहाँ रहते थे उस बिल्डिंग में तो एक व्यक्ति कुत्तों को पनीर भी खिलाता था। तो इस प्रकार की अलग अलग मान्यता है कि इस प्रकार की विधि को करने से हमें इस जन्म में और अगले जन्म में भी हमें भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी और हम अच्छे संपन्न कुल को प्राप्त करेंगे, घर को प्राप्त करेंगे, संपन्नता को प्राप्त करेंगे। तो अपने भोग और ऐश्वर्य को, उन्हें पता है कि आज मैं जब कौवे को खिला रहा हूं या कुत्ते को खिला रहा हूं, तो उसे मुझे इस जन्म में तो कुछ मिलना नहीं है, मेरा तो उनको खिलाने में, कुत्ते और कौवों को, कुछ पैसा ही लग रहा है। तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो उसके माध्यम से इस प्रकार का दान करके, इस प्रकार का यज्ञ करके वे अपने अगले जीवन को और इस जीवन को और ज्यादा सुरक्षित करना चाहते हैं कि इस प्रकार करने से मेरे जीवन में और भोग और ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, मेरा अगले जीवन में भी मुझे भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। इस प्रकार के यज्ञ दान तब आज के जीवन में भी प्रचलित हैं, वेदों में भी ऐसे अनेकों नेक लिखे हुए हैं। उस प्रकार करने से हमें इस जन्म में और अगले जन्म में भी भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। कुछ जने लक्ष्मी जी का व्रत करते हैं, कुछ जने शनि महाराज का व्रत करते हैं कि उनकी कृपा से जो उनके कष्ट लगे हुए हैं वो हट जाए, या कोई हनुमान जी का व्रत करते हैं। इस प्रकार लोग अनेकों अनेकों व्रत करते हैं, दान करते हैं, यज्ञ करते हैं, ताकि उनके जीवन में आगे आई हुई कठिनाइयां हट जाएं और वे भोग ऐश्वर्य और संपन्नता को प्राप्त हो सके। तो इस प्रकार का हमारा वेदों में दिए हुए, वर्णित किए हुए जो ब्राह्मण हमें बताते हैं, इस प्रकार के हम अनेकों अनुष्ठान करते हैं
उन अनुष्ठानों को करने के पीछे हमारा भाव यही रहता है कि हमें भोग ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए, और हमें वो प्राप्त भी होते हैं। स्वयं के भोग के लिए हमारी इच्छा ये नहीं होती है कि हम भगवान को प्राप्त करें, भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा की वृद्धि हो, भगवान के प्रति हमारा समर्पण बढ़े, यह नहीं होती है उनकी। परंतु वो जो योग भ्रष्ट है, जिसकी हम चर्चा छठे अध्याय के 41वें श्लोक में कर रहे थे, वो तो ये सब चाहता भी नहीं। उसकी तो इच्छा ही, वो योग की साधना में लगा ही क्यों है, ताकि वह मन को नियंत्रित कर सके, भगवान के प्रति समर्पित हो सके। उसका लक्ष्य भगवान का धाम है, उसका लक्ष्य भगवान से अपना संबंध स्थापित करना है। ऐसे उसका लक्ष्य भोग और ऐश्वर्य है ही नहीं, फिर भी भगवान क्या कहते हैं, प्राप्य पुण्य कृताम उषित्वा शाश्वती समा शुचिनाम श्रीमताम ये है योग भ्रष्टो अभिजायते। तो जो योग भ्रष्ट है, इच्छा न होने पर भी उसे इस प्रकार के अगले जन्म में शुचिनाम श्रीमताम, संपन्न और पवित्र घर में उसका जन्म होता है, और उस जन्म के पहले वह अनेकों नेक लंबे अंतराल तक जो पवित्र आत्माओं के वास करने वाले लोक होते हैं, जहां पर अत्यंत सुख भोग और वैभव है, उसमें पहले वास करते हैं, और फिर उसके पश्चात वे पुनः मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं, संपन्न पवित्र शुद्ध संपन्न परिवार में। तो दोनों ये जो इस दूसरे अध्याय के 42 और 43वें श्लोक में भी वे यही चाहते थे कि हमें अगला जन्म सुख भोग ऐश्वर्य का मिले, और उन्होंने उसके लिए क्या किया, कुत्ते बिल्ली और अनेकों यज्ञ दान तप कर्म किए। और जो योग भ्रष्ट है, वो तो चाहता भगवान को था, फिर भी उसे ये अनायास ही मिल गया, उसकी आसक्ति नहीं है उनके प्रति, वह तो अपने आप ही उसे प्राप्त हो गया, क्योंकि यही विधान है भगवान का। भगवान का विधान यही है कि आप न भी चाहो तो भी आपने जो कर्म किए हैं उनके फलस्वरूप आपको ये सब प्राप्त होंगे ही। तो जब इस भगवान के योग की साधना के पथ में यदि हम सिद्धि प्राप्त किए तो भगवान मिलेंगे, और यदि सिद्धि की पूर्णता नहीं प्राप्त हुई तो भी हमें उच्चतम लोक और अगला जीवन संपन्नता प्राप्त होगी। तो इस मार्ग में तो दोनों ही हाथ में लड्डू हैं, एक हाथ में मोतीचूर का और एक हाथ में बादाम की कतली, दोनों ही हाथ में मिठाई है। उस पूरी योग की साधना में हमारी हानि कहीं है ही नहीं। पूर्णता हुई तो स्वयं भगवान श्री भगवान की प्राप्ति होगी, और अपूर्णता रही, सिद्धि की असफलता रही, तो भी अनेकों वर्ष तक हम पुण्यवानों के लोगों को प्राप्त करेंगे, और फिर पुनः जन्म लेंगे तो संपन्न पवित्र आत्माओं के घर में जन्म लेंगे। और जबकि ये जो दूसरे प्रकार के लोग हैं, इन्हें हो सकता है भोग और ऐश्वर्य के लिए अगला जन्म बहुत ही संपन्न परिवार में मिले, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि वह जो संपन्न परिवार है वह शुचि भी हो, वह पवित्र भी हो, वह शुद्ध भी हो और सात्विक भी हो, यह नहीं है। हो सकता है उन्हें किसी डाकू के घर में जन्म मिले, किसी राजनेता के घर में जन्म मिले, या किसी छलिए कपटी के घर में जन्म मिले। संपन्नता तो उन्हें मिल जाएगी, परंतु शुचि पवित्रता ये नहीं मिलेगी उन्हें। तो ये जो 242 और 43 के मार्ग में जो साधन बताए हैं, यज्ञ दान तप, ये जो राजसिक बताए हैं, इससे तो अधिक नुकसान ही नुकसान है। अगले जन्म में जो संपन्नता भी मिलेगी उसमें भी दोष है, अशुचि है, और वह और हमें पतन की तरफ ही लेके जाएगी। और जो छठे अध्याय में भगवान ने जिस योग साधना का वर्णन किया है, उसके मार्ग पे चलने से पवित्र सिद्ध पवित्र संपन्न घरों में तो जन्म मिलेगा, कभी अपवित्रता शुद्धि अशुद्धि जीवन में नहीं प्राप्त होगी, और हम आगे ही बढ़ते जाएंगे। और ये जो मार्ग है दूसरे अध्याय के 42 और 43वें श्लोक में, उससे हम हमेशा पतन ही हमारा होता जाएगा। हम डाकुओं और राजनेताओं के घर में जन्म लेंगे, हमारे मन में और हमारे कर्मों में इसी प्रकार के व्यवहार होंगे, जिससे हमारी और दुर्गति होती जाएगी। तो इसीलिए इन दोनों में यदि चुनाव करना हो तो छठे अध्याय में जिस योग साधना का कहा है, वर्णन किया है भगवान ने, उसका चुनाव ही मनुष्य को करना चाहिए,
क्योंकि उसके चुनाव में ही उसका हर प्रकार से फायदा है। भगवान की प्राप्ति भी हो सकती है और नहीं हुआ तो भी पवित्र आत्माओं के संपन्न घरों में प्राप्त जन्म लेगा और उसके पहले अनेकों अनेक वर्षों तक पुण्य पवित्र उत्तम लोकों में वास करेगा। ऐसा ही एक वर्णन भगवान और भी करते हैं 9वें अध्याय के 20 और 21वें श्लोक में। त्रैविद्या माम सोमपापूत पापाः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकं अश्नन्ति दिव्यान दिवि देव भोगान। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं। वहां से वे देवताओं सा आनंद भोगते हैं। त्रैविद्या माम सोमपापूत पापा, जो तीनों वेदों में कहे हुए जो विद्या है उसको करके वो पापों से मुक्ति को प्राप्त करते हैं। यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते, उनकी इच्छा होती है स्वर्ग को प्राप्त करने की। ते पुण्य मासाद्य सुरेंद्र लोकम, इसलिए वे स्वर्ग को प्राप्त भी होते हैं। भगवान उनकी इच्छा की पूर्ति करते हैं, अपने आप ही नहीं होती, भगवान की कृपा से उनकी इच्छा की पूर्ति हो जाती है, क्योंकि उनके पाप क्षीण हो गए। आप स्वर्ग में तभी प्रवेश कर पाते हो जब आपके पाप क्षीण हो जाते हैं, तो वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं और वहां पर देवताओं के भोगों को अश्नन्ति दिव्यान दिवि देव भोगान, देवताओं के भोगों को प्राप्त होते हैं। फिर अगले श्लोक में भगवान कहते हैं तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्मम मनु प्रपन्नाः गतागतम काम कामा लभन्ते। वे वहां पर तेत्वम भुक्ता स्वर्ग लोकम विशालम, वे स्वर्ग लोक के अनेकों सुख का भोग करते हैं जब तक उनके पुण्य होते हैं। जितने उनके पुण्य होते हैं, जितनी मात्रा में, उतने वर्षों तक वे वहां पर स्वर्ग लोक में भोगों को भोगते हैं। और जैसे ही उनके पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो क्षीणे पुण्य समाप्त हो जाने पर वे पुनः इस मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं, मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। मृत्यु लोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्नाः गतागतम काम काम लभन्ते। तो इस प्रकार जो तीनों वेदों में वर्णित इस प्रकार के धर्मों का, यज्ञ दान तप का आचरण करते हैं, वे कुछ क्षण के लिए पवित्रता को प्राप्त करते हैं, कुछ समय के लिए। जब तक वह पवित्रता होती है उस मात्रा में वे देवताओं के भोगों को भोगते हैं, और पुनः जब वे धरती पर आते हैं तो उनके पुण्य शून्य होते हैं और वह प्रारंभ से पुनः प्रारंभ करते हैं। और जब धरती पर आते हैं तो उन्हें किसी भी प्रकार का जन्म कहीं भी मिल सकता है। उनके जो अन्य पाप कर्म है या अन्य कर्म है, उनके अनुसार उन्हें अगला जन्म इस मृत्यु लोक पर प्राप्त होगा। तो यहाँ पर भी भगवान ने एक विधि बताई है जो छठे अध्याय में की विधि से अलग है। यहाँ पर वह योग, इन लोगों की भी आस्था, श्रद्धा, समर्पण भगवान के प्रति नहीं है। उनकी श्रद्धा, समर्पण, आसक्ति, इच्छा स्वर्ग के भोगों को प्राप्त करने की है। उन्हें इस जन्म में इस पृथ्वी पर भोग नहीं भोगने हैं, उन्हें तो स्वर्गलोक के भोग भोगने की ज्यादा इच्छा है। इसीलिए वे जो पुण्य करते हैं वे इस धरती पे सुख ऐश्वर्य को भोगने के लिए नहीं करते हैं, वे तो स्वर्ग में भोग और ऐश्वर्य को भोगने के लिए, वहां पर जाकर के भोगने के लिए यज्ञ दान तप करते हैं। और वे अपने यज्ञ दान और कर्म के प्रभाव से उस स्वर्गलोक को प्राप्त भी करते हैं और अपने पुण्य की मात्रा के अनुपात में वहां के भोग और ऐश्वर्य को भोगते भी हैं। और जब वह पुण्य शून्य हो जाता है तब पुनः मृत्यु लोक को प्राप्त हो जाते हैं। उनकी इच्छा केवल इतनी थी, स्वर्गलोक में भोग ऐश्वर्य भोगना, और वापस जब पृथ्वी लोग मृत्यु लोक में आते हैं तो शून्य से प्रारंभ करते हैं। या तो वे अच्छा कर्म करेंगे या बुरा कर्म करेंगे। इसमें भगवान ने ऐसा आश्वासन नहीं दिया है जो उन्होंने छठे अध्याय में दिया है 41वें श्लोक में कि आप शुचि नाम श्रीमतान गेहे योग भ्रष्ट अभिजायते। तो योग के मार्ग में जो भ्रष्ट हो गया है उसको तो भगवान ने आश्वासन दिया है कि तुम पवित्र आत्माओं के घर में ही, संपन्न घरों में ही जन्म लोगे। परंतु इन स्वर्ग की इच्छा को के प्रति जो आसक्त है उनको भगवान ने ऐसा आश्वासन नहीं दिया है।
वे किसी भी प्रकार के इस पृथ्वीलोक में किसी भी घर को में जन्म ले सकते हैं। दूसरे अध्याय के 42 और 43वें श्लोक में भगवान ने इतनी और सुविधा दी थी, चूंकि उनकी इच्छा अगले जन्म में सुख भोग प्राप्त करने की थी, तो भगवान ने उन्हें अगले जन्म में भी सुख भोग तो दे दिए, परंतु वह डाकुओं का घर है, राजनेताओं का घर है, छलिए का घर है या किसी लुटेरे का घर है, इसके प्रति कोई आश्वासन नहीं दिया। तो इस प्रकार के जीवन को प्राप्त करना तो एक नर्क को प्राप्त करना, एक श्राप को प्राप्त करने के समान है। क्योंकि जब आप किसी ऐसे परिवार में जन्म लेते हो जहां पर आपको प्रारंभ से संस्कार ही गलत मिलते हैं, ऐसे संस्कार मिलते हैं जिससे आपकी दुर्गति होती है, जो आपको दुर्गति को तरफ ले जाते हैं, तो उससे ज्यादा आपका अहित और क्या हो सकता है। अर्जुन ने पूछा था उनकी गति क्या होती है, तो योग भ्रष्ट की तो गति अच्छी होती है, परंतु ये जो अच्छे भोग ऐश्वर्य को भोगना चाहते हैं उनकी गति कभी भी अच्छी नहीं होती। ना तो दूसरे अध्याय के 42 से 43वें श्लोक में भी अच्छी गति थी, और न 9वें अध्याय के 20 और 21वें श्लोक से भी उन्हें अच्छी गति मिली। उन्हें भोग ऐश्वर्य मिले, एक को स्वर्ग में मिले, एक को इस धरती पर मिले, परंतु गति अच्छी नहीं मिली। गति अच्छी मिलती है केवल जो योग के मार्ग में लगे हैं, उनको अच्छी गति देते हैं भगवान। यह भगवान का वचन है, और यही इस श्लोक का सारांश है, 6 अध्याय के 41वें श्लोक का। प्राप्य पुण्यकृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समाः शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। वह प्राप्य करता है पुण्य कर्म करने वाले लोगों को प्राप्त करता है। उन लोगों को प्राप्त करके वहां पर अनेकों वर्षों तक वहां पर वह उस पुण्य लोगों के भोगों को भोगता है। वहां पर भोगने के कारण से नहीं भोगता, परंतु सुख के लिए भोगता है, और फिर वो पुनः एक ऐसे कुलीन संपन्न घर में जन्म लेता है जहां से उसका दुर्गति नहीं हो, उसकी और आगे सदगति बढ़ती ही जाती है। क्योंकि वह कुलीन घर में जन्म लिया है, सज्जनों के परिवार में उसने जन्म लिया है, पवित्र आत्माओं के परिवार में जन्म लिया है, तो उसे संस्कार भी अच्छे ही मिलते हैं जन्म से, और उसकी योग साधना में वृद्धि और सुयस्कर हो जाती है। वह शीघ्रता से योग साधना में लग जाता है, और उससे कोई भी ऐसे कर्मफल नहीं होते जिसके कारण उसकी दुर्गति हो सके। उसकी सदगति उसकी भगवान ने स्वयं सुनिश्चित कर दी। उसे अच्छा परिवार में, कुलीन परिवार में, सज्जन परिवार में, पवित्र आत्माओं के परिवार में जन्म दे करके। योग की साधना में लगे हुए का भगवान कितना ध्यान रखते हैं, और हम जीवन भर प्रयत्न करते रहते हैं हमें भोग ऐश्वर्य मिले, इस जन्म में मिले, स्वर्ग के मिले। हमें क्या मिलता है? ठेंगा मिलता है, हमें दुर्गति मिलती है। हमें भोग ऐश्वर्य तो मिल जाते हैं, परंतु दुर्गति भी साथ में मिलती है। तो याद रखिएगा, जब आप भोग ऐश्वर्य मांग रहे हैं तो उसके साथ में जो दुर्गति जुड़ी हुई है, परंतु योग साधना जब आप कर रहे हैं तो आपको भोग ऐश्वर्य भी मिलेंगे और सदगति भी मिलेगी और पवित्र पुण्य संस्कार मिलेंगे। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।